हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम मोशन टॉपिक से रिलेटेड फिर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि शाहो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चंस जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा तो आंसर लिखने की आप कोशिश करो और मेरे रिजल्ट के साथ फिर आपका रिजल्ट टैली करो। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चंस कुछ इससे रिलेटेड। दी गिवन फिगर शोज, तो क्वेश्चन इस तरह से दे दिया है, दी गिवन फिगर shows given figure shows a velocity time graph for a boy running a distance of 100 meter based on the graph। ओके, तो अब ये जो अब ग्राफ इस सिचुएशन दे दिया है, तो अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने हैं। तो दो तीन क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करेंगे हम। तो पहले हम यहाँ पर ग्राफ निकालेंगे, ये 0, ये फिर ये कांस्टेंट है, ये 4, यहाँ पर 2, ये 6, 8, 12, ये 2.5, यहाँ पर 5, 7.5, 10। तो y एक्सिस पे वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पर टाइम सेकंड में दे दिया है, टाइम सेकंड में। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इस तरह से दे दिया है, व्हाट इज हिज एक्सेलरेशन, what is his acceleration during the first 4 seconds, during the first 4 सेकंड। तो पहले 4 सेकंड में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है और ऑप्शन दे दिए। तो पहला ऑप्शन है 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आपको इस तरह से ऑप्शंस भी दे दिए। अब इस ग्राफ से रिलेटेड हमें और दो तीन क्वेश्चंस भी देखने हैं, मतलब किस तरह से पूछे। आप एग्जाम में तो आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, एक ग्राफ निकाला और फिर उससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस हमने बनाए। ऐसे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि मतलब अब इसमें से कौन सा भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड, और हमारे पास ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी भी उसकी इंक्रीज होती जा रही है। ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इस तरह से ये जो है 4 सेकंड तक आपको पूछा है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे यहाँ पर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है यहाँ पर, 5 - 0 और ये 4 - 0। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, 4, मैक्सिमम कितना है 5, और मिनिमम कितना है 0। तो 5 - 0 डिवाइडेड बाय 4 - 0, तो ये 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से हम यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो इसमें और एक क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, सेम ग्राफ है, सेम सिचुएशन है, और क्वेश्चन पूछा है हाउ फार डज the boy travel, how far does the boy travel
during the first 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड, तो पहले 4 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये आपको पूछा है। ऑप्शन दे दिए है 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 20 मीटर, सॉरी मीटर में है, तीसरा ऑप्शन है 5 मीटर, ओके, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 8 मीटर, ओके। तो आपको हाउ फार डज द बॉय ट्रेवल, तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस, ओके। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अब ये डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालोगे? अब आपको यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है और आपको डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे तुम? एरिया अंडर द ग्राफ। अब ये जो है एरिया, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाला है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालोगे तुम? तो ये एरिया अंडर द ग्राफ, तो हाफ इंटू ये कितना आ जाएगा? हाफ इंटू, तो ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड, ये 4 सेकंड तक, ओके। तो ये आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो हाफ इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2, तो ये 10 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 10 मीटर, इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। समझ में आ रहा है वो किस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं? ओके, तो ये 10 मीटर आ जाएगा। अब इसमें और एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस ग्राफ से रिलेटेड। और एक सवाल है, हाउ फार डिड ही ट्रैवल, हाउ फार did he travel during next 9 seconds, during next 9 seconds? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए हैं, पहला ऑप्शन है 10 मीटर, दूसरा है 20 मीटर, तीसरा है 45 मीटर, और लास्ट ऑप्शन है 50 मीटर। अब हर एक क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर रहा हूं ये आपको यहाँ पर देखना है। अब आपको पूछा है हाउ फार डिड ही ट्रैवल ड्यूरिंग नेक्स्ट 9 सेकंड। अब ये 4 सेकंड तक तो वो 10 मीटर इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। हाउ फार डिड ही ट्रैवल ड्यूरिंग नेक्स्ट 9 सेकंड। अब यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो ये इस तरह से आ रहा है, तो वहां पर टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी उसके कैसी है? अब नहीं बढ़ रही वेलोसिटी, ओके। तो अब इस केस में आपको इसको सॉल्व करना है, तो आफ्टर 9 सेकंड, तो ये वाला एक कुछ ये 9 सेकंड, इसके बाद 4 के बाद 9 सेकंड है, तो हाउ फार ही ट्रेवल्स ड्यूरिंग नेक्स्ट 9 सेकंड। तो नेक्स्ट 9 सेकंड के लिए डिस्टेंस ट्रेवल क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, ओके। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये जो वेलोसिटी इनटू टाइम जो ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं? ये वेलोसिटी तो है 5, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा ड्यूरिंग नेक्स्ट 9 सेकंड, तो 9 4 13, तो 13 मतलब यहाँ तक आ जाएगा शायद कुछ इस तरह से यहाँ तक। तो ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये रेक्टेंगल, ये तो 9 आ जाएगा, ये तो 9 दे दिया है, ओके। तो ये 9 सेकंड है और ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ये 5 आ जाएगी। तो 5 इंटू ये एरिया अंडर द ग्राफ, अब ये एरिया अंडर द ग्राफ भी ले सकते हैं रेक्टेंगल, तो 5 इंटू ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9, नेक्स्ट 9 सेकंड आपको पूछा है, ओके। तो ये 13 माइनस 4 तो 9 आ रहा है, और ये तो कांस्टेंट है 5, तो ये 45 मीटर, तो ये आ जाएगा अपना 45 मीटर। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो किस तरह से कब एरिया अंडर द ग्राफ लेना है, कौन सा ग्राफ है, क्या पूछा है, इससे रिलेटेड आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। चलो नेक्स्ट, ए एंड बी स्टार्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी स्टार्ट
their journey, their journey towards their homes, towards their homes. P and Q from different points. ये भी ग्राफ से रिलेटेड है. From different points. Which of the following statements? Which of the following statement is not represented? Is not represented by the graph given here. By the graph given here is not represented. तो ये not represented वाली कहानी है. तो यहां पर देखो ग्राफ कुछ इस तरह से दे दिया है. थोड़ा सा क्रॉस ही है. ओके, तो ये बी और ये है. टाइम आवर्स में दे दिया है. ये पी क्यू और डिस्टेंस किलोमीटर में. अब आपको ऑप्शन दे दिए कुछ इस तरह से. पहला ऑप्शन है अ स्टार्ट हिज जर्नी अर्लियर. ए स्टार्ट हिज जर्नी earlier. B is faster than A. B is faster than A. C, A and B meets during A and B meet during their journey. D, A and B reach their homes. A and B reach their homes at the same time. At the same time. तो देखो ये इस तरह से ग्राफ है. ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो ध्यान से देखो इसको किस तरह से आपको पूछा है. ए एंड बी स्टार्ट देयर जर्नी टुवर्ड्स देयर होम्स. पी एंड क्यू. ओके, तो यहां पर पी एंड क्यू फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिप्रेजेंटेड. तो आपको ये पूछा है यहां पर नॉट रिप्रेजेंटेड. कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इस ग्राफ से रिलेटेड. कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको यहां पर पूछा है. तो देखो यहाँ पर ए स्टार्ट हिज जर्नी अर्लियर. तो यहाँ पर दिख रहा है ये वाला जो ग्राफ है ये ए से रिलेटेड है. ये वाला जो ग्राफ है वो बी से रिलेटेड है. तो ये पहले ही स्टार्ट कर रहा है वो तो टाइम है. तो अर्लियर कौन स्टार्ट कर रहा है. ए स्टार्ट कर रहा है. तो ये पहला ऑप्शन सही है. लेकिन आपको पूछा क्या है. इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ. ओके, तो ये आपको यहाँ पर पूछा है. दूसरा बी इज फास्टर देन ए. तो बी ए से फास्टर है क्योंकि इसका जो स्लोप है, अगर हम इसका स्लोप निकालोगे बी का तो ए से ज्यादा है. तो जिसका ज्यादा स्लोप है वो यहाँ पर ज्यादा ही रहेगा. ओके, तो ये स्लोप ज्यादा है तो ये फास्ट मूवमेंट कर रहा है. ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में. एंड बी मीट्स ड्यूरिंग देयर जर्नी. तो यहाँ पर ये क्रॉस भी कर रहे हैं एक दूसरे को. एक दूसरे को क्रॉस कर रहे मतलब किसी एक पॉइंट को एक दूसरे को क्या कर रहे, मीट कर रहे, मिल रहे एक दूसरे को. ओके, तो ये भी सही है. ओके, तो ये तीनों पहले ऑप्शन सही है. लेकिन आपको पूछा है नॉट रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ. तो ए एंड बी रीच देयर होम्स एट द सेम टाइम. तो क्या ये दोनों सेम टाइम में अपने अपने घर में पहुंच जाएंगे. नहीं है.
तो अलग अलग टाइमिंग में अपने घर में ये पहुंच जाएगी। ये तो ग्राफ से हमें दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ये है, मतलब गलत तो ये है लेकिन सही यही रहेगा क्योंकि आपको नॉट रिप्रेजेंटेड बाय पूछा है। तो एंड बी रीच देयर होम्स एट द सेम टाइम, तो ये आंसर सही नहीं है। ओके, तो ऐसे भी हम यहाँ पर उसको ऐसे ग्राफ आपको शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जाते हैं। अगर आप पहले कुछ क्वेश्चंस देखोगे प्रीवियस ईयर के तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, चलो, तो इस तरह से आपको ये पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। चलो नेक्स्ट दूसरा सवाल लेते हैं यहाँ पर। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एन इंसेक्ट मूव्स एन इंसेक्ट मूव्स along a circular path along a circular path of radius 10 centimeter of radius 10 centimeter with a constant speed with a constant speed if it takes 1 minute to move from a point on the path to the diametrically opposite point then the distance covered speed, displacement, and average velocity respectively are तो ये आपको यहाँ पर इतने सारे पूछे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 3.14 सेंटीमीटर 3.14 सेंटीमीटर पर मिनट, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर मिनट, 10 सेंटीमीटर पर मिनट। तो आपको चार पूछे हैं। क्या पूछा है? डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी। तो हर एक का मीन, और ये यहाँ पर देखो सेंटीमीटर पर मिनट है, सेंटीमीटर है, क्या है ये भी यहाँ पर देखो ध्यान से। दूसरा ऑप्शन है 31.4 सेंटीमीटर 31.4 सेंटीमीटर पर मिनट, 20 सेंटीमीटर, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर 0.33 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सब आपको यहाँ पर देखना है। थर्ड 0.314 सेंटीमीटर, 0.314 सेंटीमीटर पर मिनट, 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर पर
मिनट। और ये लास्ट ऑप्शन 314 सेंटीमीटर, 314 सेंटीमीटर पर मिनट, 0.1 सेंटीमीटर, और ये 0.1 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ध्यान से देखना है इसको, ये जो इस तरह से जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ओके, तो उसको ध्यान से यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा आपको। तो जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया है, तो आपको भी उसको सॉल्व करना है उस हिसाब से, ओके। तो आपने सॉल्व किया होगा, तो मेरे रिजल्ट के साथ भी आपको यहाँ पर टैली करना है। चलो देखते हैं क्या आ जाएगा। तो पूछा क्या है, इंसेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो कोई एक सर्कुलर पाथ है, इसमें इंसेक्ट मूव कर रहा है, जिसका रेडियस कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, ओके। विथ अ कांस्टेंट स्पीड, इफ इट टेक्स 1 मिनट टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द पाथ टू द डायमेट्रिकली अपोजिट। तो यहां से यहां तक मूव करने के लिए ये 1 मिनट ले रहा है। 1 मिनट मतलब कितना ले रहा है वो, 60 सेकंड ले रहा है, ओके। यहाँ से डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब इस पॉइंट तक आने के लिए, ये मूवमेंट करने के लिए, ओके। तो इस केस में आपको पूछा है द डिस्टेंस कवर्ड स्पीड। तो पहले तो हम डिस्टेंस कवर्ड निकालते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, ये सरकमफ्रेंस जो है c दैट इज इक्वल टू 2 पाई r, ओके। तो ये डिस्टेंस कवर्ड मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक, अपोजिट साइड में यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पाई आर के बराबर। ये आधा ही आ जाएगा ना, तो ये सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, तो आधा ही आने के लिए कितना हो जाएगा, पाई आर। तो ये 3.14 और रेडियस कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना आ रहा है, पहला 31.4 सेंटीमीटर। तो 31.4 सेंटीमीटर, चलो ये बी ऑप्शन में तो दिख रहा है, बाकी कहीं पर भी नहीं है, तो शायद बी ऑप्शन ही सही होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कवर्ड जो है, तो ये डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया, डिस्टेंस कवर्ड ये पूरा सर्कल के लिए है क्या, नहीं है, डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में। तो डिस्टेंस कवर्ड 3.14, ये पहला आ गया। चलो अब दूसरा देखते हैं, सेकंड। तो सेकंड पूछा है आपको व्हाट इज दैट, डिस्टेंस कवर्ड के बाद क्या है, स्पीड। तो स्पीड क्या है, तो स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ओके। तो ये स्पीड क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 31.4 सेंटीमीटर, और टाइम टेकन कितना है 1 मिनट, ओके। तो ये 1, तो सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट, ओके। अब आपको यहाँ पर सेंटीमीटर पर मिनट में है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही लिखना है। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा होता, ओके, तो हम उसको 1 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट भी करते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये सेकंड भी आ गया। अब थर्ड देखते हैं, यहाँ पर थर्ड पूछा है स्पीड। तो स्पीड क्या है यहाँ पर, तो ये अच्छा स्पीड तो हो गया ना, ये स्पीड ही है। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा। तो ये 2r के बराबर डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, 2r के बराबर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना आ रहा है, पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट 2r, तो डायमीटर के बराबर। तो ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 2r, 2 इंटू 10, तो ये 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर भी अपना सही आ रहा है। और फोर्थ जो है आपको पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है 20 और टाइम है 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो ये कितना आ रहा है, व्हाट इज दैट, ये आ जाएगा 2/3, तो ये 0.33 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये लास्ट वाला देखो 0.33 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जिस तरह से आपको ये कन्वर्ट भी करना है, मतलब जो जिस तरह से ऑप्शंस आपको दे दिए, क्या उसको मैच करते हैं, ये भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम ये जो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब यहाँ पर इन्वॉल्व है, सब सारे क्वेश्चंस, ओके। चलो अगला सवाल देखते हैं।
The distance traveled, the distance traveled by a body, by a body falling freely, falling freely from rest, from rest in the first, in the first, second, and third second, respectively, respectively, are in the ratio, are in the ratio. तो आपको यहां पर ऑप्शंस दे दिए है 1:4:9, बी ऑप्शन है 1:2:3, सी ऑप्शन है 1:9:25 और लास्ट ऑप्शन है 1:3:5, 1:3:5। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, और फिर मेरे रिजल्ट के साथ आपको इसको टैली करना है। ओके, तो ध्यान से देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस तरह से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इस तरह से आपको यहाँ पर पूछा है। S1 का फार्मूला क्या है, U प्लस ए क्या आ जाता है, n माइनस हाफ, यही है ना। S nth टाइम के लिए फार्मूला U प्लस ए इन ब्रैकेट n माइनस हाफ, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं U प्लस ए बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, अब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी फॉलिंग फ्रीली, तो फ्रीली ऊपर से फॉल कर रही है बॉडी, तो यू क्या है यहाँ पर 0 है। तो ये पहले हम Sn जो है S1 के लिए देखेंगे, पहले सेकंड के लिए, तो ये n की वैल्यू 1 लिखते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर n जो है पहले केस में, और ये क्या है g, तो ऊपर से नीचे आ रहा है। ओके, तो एक्सेलरेशन के जगह g, u की जगह 0 लिखेंगे, तो ये g इन ब्रैकेट 1 माइनस हाफ आ जाएगा। ओके, तो ये क्या आ रहा है S1 दैट इज इक्वल टू, ये क्या है g/2 आ रहा है, बराबर है, ये इसको हम g/2 लिखेंगे। ओके, या फिर g इंटू हाफ ऐसे भी लिख सकते हैं, g इंटू यहाँ पर हाफ। ओके, ये पहला। अब उसके बाद जो है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, S2 के लिए हम निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है S2 के लिए, फिर से वही हम उसको दोहराते हैं, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर अब n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो g इन ब्रैकेट 2 माइनस हाफ। ओके, तो ये g इन ब्रैकेट, ये 2 नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा -1, तो ये 2 माइनस 1, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर, नहीं 2 माइनस, ये यहाँ पर हाफ है, तो ये 2 आ जाएगा नीचे, तो ये 4 माइनस 1, तो कितना आ रहा है g इन ब्रैकेट 3/2, बराबर है, g इन ब्रैकेट 3/2, उसको हम 2 लिखेंगे। और S3 के लिए क्या आ जाएगा, g इन ब्रैकेट अब 3 माइनस हाफ, तो ये g इन ब्रैकेट, ये हाफ नीचे, तो 6 माइनस 1, तो g इन ब्रैकेट 5/2, इसको हम 3। अब बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अब ये 3 इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं रेशियो के फॉर्म में, ओके, मतलब S1 इज टू S2 इज इक्वल टू S3, तो रेशियो जो है इसका, तो क्या आ जाएगा, S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 दैट इज इक्वल टू
अब रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पर उसका, तो अब देखो यहाँ पर ये सब 5/2 आ रहा है, यहाँ पर 3/2 आ रहा है और हाफ आ रहा है। तो उसका रेशियो अगर देखा जाए तो 1:2 कितना आ जाएगा, तो ये दो दो नीचे जो है तो वो इसका रेशियो दो दो में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1:3:5 आ जाएगा। 1:3:5 समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन आ जाएगा, 1:3:5। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं ये जो रेशियो वाली बात है। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, अ मोटर शिप कवर्स a motor ship covers the distance of 300 kilometer between two localities between two localities on a river in 10 hours downstream and in 12 hours upstream. Find the flow velocity of the river assuming that these velocities are constant. आपको पहला ऑप्शन है यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन है 2.5 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है 3 किलोमीटर पर आवर और ये चौथा ऑप्शन है 3.5 किलोमीटर पर आवर। 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पर a motor ship covers the distance of 300 किलोमीटर ओके बिटवीन टू लोकेलिटीज ऑन अ रिवर। तो ये कोई रिवर है ओके तो ये डाउनस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम ओके। तो आपको यहां पर दे दिया है, तो आपको पूछा है व्हाट इज दैट फाइंड द फ्लो वेलोसिटीज ऑफ द रिवर assuming that these velocities are constant। तो ये डिस्टेंस दे दिया है 300 किलोमीटर इन 10 आवर्स डाउनस्ट्रीम। तो v डाउनस्ट्रीम के लिए वेलोसिटी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो 300 किलोमीटर और इसके लिए टाइम कितना ले रहे हैं डाउनस्ट्रीम के लिए 10 आवर्स। तो ये कितना आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। v
v अपस्ट्रीम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये कितना है यहाँ पर, तो डिस्टेंस तो उतना ही है 300 डिवाइडेड बाय ये 12, तो 300 डिवाइडेड बाय 12 तो ये कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। तो ये 30 और ये 25, तो वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर, तो ये अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम ये जो है डिवाइडेड बाय 2, तो वेलोसिटी का डिफरेंस जो है तो इसको एवरेज भी कर सकते हैं एज्यूमिंग दैट दिस वेलोसिटीज आर कांस्टेंट। तो ये दोनों का डिफरेंस करते हैं 25 माइनस 30, या फिर हम उसको 30 माइनस 25, तो ये कितना आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये 5/2, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ रहा है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये वेलोसिटी जो है यहाँ पर, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी। तो यहाँ पर फ्लो वेलोसिटी जो है, फ्लो वेलोसिटी, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, तो वी डी माइनस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं फ्लो वेलोसिटी। तो ये कितना आ रहा है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is pushed a particle is pushed along a horizontal surface, along a horizontal surface in such a way that in such a way that it starts with a velocity, it starts with a velocity of 12 meter per second, 12 meter per second, and decreases at the rate of, and decreases at the rate of 0.5 meter per second square, 0.5 meter per second square. The time it will take, the time it will take, ये retardation है 0.5. The time it will take to come to rest, to come to rest। तो ये भी सवाल बहुत अच्छा है। is, तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिए है 42 सेकंड, सेकंड ऑप्शन है 48 सेकंड, थर्ड ऑप्शन है 24 सेकंड,
और डी ऑप्शन है 84 सेकंड। चलो एक आज के लेक्चर का ये लास्ट सवाल है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप, और मेरे रिजल्ट के साथ फिर आपको इसको टैली करना है। ओके, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो टाइम आपको पूछा है, तो यहाँ पर कम्स टू रेस्ट मतलब v जीरो आ जाएगा। स्टार्ट्स विथ अ वेलोसिटी 12 प्लस, तो ये डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 0.5 इंटू टी। बस यही लिखना है यहाँ पर, प्लस कब लिखना है और माइनस कब लिखना है, यही यहाँ का सवाल है। और कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज करना है, बस यही देखना है। तो ये 0.5 टी दैट इज इक्वल टू 12, तो टी दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आ रहा है 24 सेकंड। तो ये आ गया अपना सी ऑप्शन। सो 24 सेकंड, समझ में आ रहा है। तो इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड हमने लास्ट 5 डेज से हम ले रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन जो है, मतलब फोर्स, लॉज ऑफ मोशन इससे रिलेटेड और ज़्यादा वीडियोस हम बनाएंगे। ओके, तो और भी ये जो काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चन है वहाँ पर भी हम यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन फोर्स में भी यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।